श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 50 दोहा। थई अवसर मुनि नारद आए कर तल बीन सिया राम गावन लगे राम सकल कीर्ति सदा न बीन सिया राम। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। शिव श्री राम जी की सुंदर और नित्य निविन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामरवलोक पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम हरि अदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक कर देख लेने मात्र से सुख शोक के छोड़ाने वाले हैं और कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वन और कामदेव के सम शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जात दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन भूसुर शशि नव बंध बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनि और संत जनों के आनंद देने वाले और पाप और के नाश करने वाले ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल बार मई खंडित खर दूषण बेराध बद पंडित रावणारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विरोध के दुर्बद करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम कावत सर मुनि ग्रंथ समागम कारुणिक बैलिक मबन खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों तथा वेदों में और तंत्र तीन शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं और आप करुणा करके और झूठे मध्य का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। कलिमल मदन नाम ममताहन तुलसीदास बब पाए पनत भजन। आपका नाम कलयुग के पापों के मथन जानने वाले और ममता को मारने वाला है। हे धन तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद भरन राम गुण गाम शोभा सिंदूर हृदय दरी गए जहाँ विधि धाम। हे श्री रामचंद्र जी ये के गुण समूह का पूर्ण प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र पाकर समुद्र प्रभु को हृदय में नादर कर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनो बेसद गुण कहथा मैं ये सबर कही मोरी मतिर चैथा। रामचरित सत कोटि अपारा सुतिसार दान बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, श्रुति और शारदा भी उन्होंने के वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुनाने जन्म कर्म अनंत नामानी चल से करमय रजगन जाए रघुपति चरित न बरन सिराई। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अत्यंत अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के राज करने चाहे गिने जा सकते हो और पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने में से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी भगति होए सुनि बन पायनी। भूमा कई सब कथा सुहाए जो भूषण देखक पत ये सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहो बखानी
अब का कहो जो कहूँ भवानी, सुनी शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति भी नित्य मधुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगल में इस कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, हे मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुमरे कृपा के पाय धन, अब करत कहत्यन मोह, जानो राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। हे कृपाधाम, अब आप की कृपा से मेरे कर्त करते हो गई, अब मुझे न मोह नहीं हो रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। तात तवानन शशिस्तवत, कथा सुधा रघुबीर, सवन पूर्ण मन पान करी, नहीं अगाध मति धीर। हे नाथ, आपका नन मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा कर्ण पुटों में से उसर पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनत अगाए, रस विशेष जाना तिन नाए, जीवन मुक्त महामुनि जय हूँ, हरि गुण जो सुनई निरंतर ते हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं उन्होंने, तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण रस निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चर च पार जो पावा, राम कथा कर डरनावा, बिसनई कैर कर्मणि हरि गुण कामा, सवन सुखद अरु मन विरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। ऐसी हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए ही रवि कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण बंद अस को जग माही, जाय न रघुपति चरित सहाय, जे जड़ जीवन जात्मक गाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो। जिन्हें श्री राम रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित मानस तुम गावा, में सुनी में नाथ अमिति सुख पावा, जो तुम सो कई कथा सुहाए, काग भुसंडे गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसके सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर तथा काकभूषण जी ने यह गरुड़ जी से कही थी, बिरद कयान बेज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह, व्यासन तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो को वे कारण शरीर पाकर भी काकभूषण जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नरस शस्त्र मैन सुनो पुरारे, को एक होई धर्म बतदारे, धर्मशील कोटिक में कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म की व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों को त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे, सम्यक ज्ञान सकर्त को लय, ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई रवीला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र सब सुख ज्ञानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में
वीर सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन, विज्ञान वान पुरुष और वीर दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन है। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम तीरथ गत सुर मद माया। सो भरी भक्ति कागे किमे पाए, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी रहे देवी देवादिदेव महादेव जी। रव प्राणी अत्यंत दुर्लभ है, जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ भक्ति को कोई कैसे पा गया, मुझे रे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान दत गुणाकार मति धीर, नाथ कहूँ कई कारण पायो काग शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भूषणी जी ने डर कोए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कपाल काग कह पावा। तुम कई बात सुना मद नारी, कहूँ मोई अति कौतुक भारी। हे कपालो, बताइए उस कोए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए है कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ते गई रहे तुन काग सन जाई, सुनि हरि कथा सुनि कथा मुनि निर्णय कर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाली उनके वाहन ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कुएं से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहो कवन विदिन भासंभादा, दो हरि भगत काग और गादा। कोर गिरा सुनि सरल सुआए, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति दोरे, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरे। सुनो परम पुनित इतिहास, जो सुनि सकल लोक नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिससे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भवन निधि तरन विनय प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी में समुद्र से टर जाता है। ऐसे प्रसन्न विहंगपति, कीन काग सन जाए। सो सब सादर करियहूँ, सुनो उमा मन लाई। पक्षीराज श्री गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण जी से प्राय हुए से ही प्रश्न किए थे। ए उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। बोल श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो।